आज हम बंद करें। तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि 3 देशों में लड़ाई हो रही है। आपको पता है 28 फरवरी से शुरू हुई है। हाँ, इजराइल, ईरान और अमेरिका। ठीक है, क्या क्या है? इजराइल, ईरान और अमेरिका। और भाई क्यों हो रही है, आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा। बस मकसद मेरा यही है, क्यों हो रही है। चलो चलते हैं क्यों हो रही है। अब ये हमारा भाई, ये हमारा छोटा सा ईरान, ठीक है। अब ईरान क्या है? ईरान एक छोटा सा देश है, ठीक है। अब ईरान का जो प्राइम मिनिस्टर है भाई, प्राइम मिनिस्टर है ये ये प्राइम मिनिस्टर, जो कि अब दुनिया में नहीं रहा। इसको भाई मार दिया अमेरिका ने, ईरान पर मिसाइल फेंक के, ठीक है। अब भाई, अब ईरान से हमें, हमारे देश को, मतलब कि इंडिया को सबसे ज्यादा मदद होती है। हमें पेट्रोलियम देता है ईरान, हमको पेट्रोलियम देगा, वो भी फ्री में भाई। किसमें? फ्री में। ईरान हमें पेट्रोल देता फ्री में, फ्री में देता भाई, पैसे नहीं लेता हमसे, बिल्कुल पैसे नहीं लेता। ये हमें पेट्रोल देता है और हम इसे बदले में कुछ चीजें दे देते हैं जो इसकी जरूरत की होती हैं। ओके, तो भाई अब चलते हैं आगे। ईरान, इजराइल और यूएसए में लड़ाई क्यों हो रही है, ये तो मैंने बता दिया। अब भाई ईरान इजराइल में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान चाहता है कि मैं एक परमाणु बम बना लूं ना, तो कोई देश मेरे सामने टिकेगा नहीं। अमेरिका क्या करता है भाई? अब अमेरिका और इजराइल की पुरानी दोस्ती है भाई 1970 से। इनकी दोस्ती है 1970 से। ये मित्र थे बहुत तगड़े वाले। 1970 में भाई साहब अमेरिका का सब कुछ चलता था यहाँ, अमेरिका का सब कुछ। 1917 मतलब कि 1970 में सभी देश जलते थे इन देशों से, कि इनकी दोस्ती इतनी तगड़ी है। तो भाई रूस ने कुछ भेजा यहाँ और उसने कहा कि इस्लाम धर्म को मानो, अमेरिका को हटाओ, अमेरिका को हटाओ, इस्लाम धर्म को मानो। तो जब सब चीज बंद कर दी, सब चीजें, इस्लाम धर्म जब कर दिया, लागू कर दिया, मतलब कि अब किसी देश को, पहले किसी देश को मिटाना होता था तो वो संस्कृति को पकड़ता था उसकी को। इसी तरह से इसने भी संस्कृति को पकड़ा, ठीक है भाई। तो इसने भी संस्कृति को पकड़ा, ठीक है। तो भाई, तो ऐसे ही रूस, रशिया ने संस्कृति को उसकी को पकड़ा और भाई साहब क्या करा, इन दोनों में टकराव कर दिया। अब सब हो गया भाई। अंग्रेजी शराब तो बिकती थी, पर यहाँ भाई अंग्रेजी शराब नहीं बिकेगी कुछ भी। अंग्रेजी शराब यहाँ बिकती थी, वो तो बिकती रहती थी। तो भाई क्या करा, जब इस्लाम धर्म हो गया तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, सभी को बुलाया और कहा कि हम आपको लाइसेंस देंगे शराब का। सबको बुलाया, सबको थूक दिया। देख लो क्या दिमाग लगा इसने। तो भाई अमेरिका हो गया गुस्सा, अमेरिका गुस्सा हो गया। तो अमेरिका ने कहा कि ये तो कुछ ज्यादा ही चंद्र बन रहा है, ज्यादा ही बन रहा है। तो यहाँ पर 250 थे उसके दूध, राजदूत थे यहाँ पर ईरान पर अमेरिका के। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जेल में डाल दिया। तो अमेरिका ने क्या करा, 5 वो भेजे एरोप्लेन्स उनको लेकर आने के लिए। पर क्या करा भाई, ईरान वालों को समझो, उन्हें तोप उड़ा के, उनको लगा कि पहला तो क्रैश हो गया था एक एरोप्लेन, उनको लगा ये तो कुछ कर रहे हैं। तो भाई साहब ईरान ने तोप लगा दी और सारे एरोप्लेन्स को उड़ा दिया, ठीक है, उड़ा दिया। और भाई साहब देखो दिमाग ईरान के प्राइम मिनिस्टर का, सारे राजदूतों को हर एक जेल में बंद करा कि अब कैसे उठाओगे अमेरिका वालों तुम इनको, ठीक है, अब कैसे उठाओगे। सबको एक जेल में। और पता कितने दिनों तक रखा? 2 साल तक रखा भाई जेल में, 2 साल तक, 2 साल तक, ठीक है। अब भाई इसमें इजराइल की एंट्री होती है। अब आपको बताऊं, इजराइल जो है ना, युद्ध की कगार पर है। 5000 मिसाइलें तैनात कर रखी है उसने, और भाई ठोक भी दी है। दिखाऊं आपको, देखो ये रहा अपना इजराइल यहाँ पर। क्या इजराइल है जो ना, ईरान की तो राजधानी तेहरान है, ठीक है। सब जगह ठोका है, तबरीज में ठोका, करमनास में ठोका, सब। मतलब कि ईरान और अमेरिका, मतलब ईरान अमेरिका से हो रहा और ईरान की उससे भी हो रही है इजराइल से। तो अमेरिका ने क्या सोचा भाई, अमेरिका ने सोचा कि इजराइल को अपनी तरफ ले लेते हैं, दोनों मिलकर मतलब ईरान के फाड़ के रख देंगे भाई। तो ये होगा तैनात, देखो
शहर क्या देखो, अमेरिका रुकेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। ईरान ने ठान लिया है, मरूंगा या मारूंगा, मरूंगा या मारूंगा भाई। देखो, एक हुए ब्रेकिंग न्यूज, एक हुए इजराइल और अमेरिका ईरान का करने वाले हैं खात्मा। लाइव न्यूज पता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी 7 दिन पहले की शनिवार की बात थी, बात थी, अमेरिका ने तहस महस कर दिया, तहस महस। तेहरान पर मारी राजधानी खत्म करने पर पहले प्लान है भाई अमेरिका का। तो तेहरान को खाड़ना, पहले उसको भी, प्राइम मिनिस्टर को भी खाड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर को खाड़ दिया भाई। और बताओ आपको, देखो अब यहां क्या होता है, खाड़ी की तस्वीरें, खाड़ी की तस्वीर। 20 देशों में अमेरिका के 100 और ईरान के 32 सैन्य बेस, बस बेस है वहां पर, सैन्य बेस है। अमेरिका के 100 बेस है, ईरान के 32 भी सैन्य बेस है। अमेरिका की दुनिया के 130 देशों में 750 बेस, 3.5 लाख सैनिक है भाई सब में, सबको मिला के 3.5 लाख सैनिक है। तो अब मैं इसको छोटा कर लेता हूं, पहले आपको ढंग से चमक नहीं रहा होगा। छोटा ही नहीं हो रहा है तो छोटा नहीं हो रहा भाई, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो अब ईरान सोच रहा है, ईरान ने कहा मैं इधर तो मिसाइल फेंक नहीं सकता, किधर, अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका से मेरी दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब 11,000 किलोमीटर लगता भाई वहां से जाने में के लिए भी, ठीक है। तो ईरान ने सोचा कि जो अमेरिका के साथ है उन्हें उड़ा देते हैं। तो भाई साहब ईरान ने क्या कर दिया, अभी बताऊंगा आपको। ईरान ने क्या करा, अमेरिका के साथ जो देश है उनको ठोका, दुबई को ठोका और आसपास के देशों को ठोका। और मतलब कि ये जो है ना ईरान मतलब समझ रहा कि आसपास के देशों को ठोकूं जिससे अमेरिका कमजोर पड़े। अमेरिका कमजोर पड़ेगा तो भाई सब कुछ कमजोर पड़ जाएगा। मतलब अमेरिका कमजोर पड़ेगा तो इजराइल कमजोर नहीं पड़ेगा, इजराइल कमजोर पड़ेगा तो अमेरिका कमजोर नहीं पड़ेगा, यही है भाई। तो अब देखो एक ब्रेकिंग न्यूज और है, अमेरिका का जंगी ऐलान। अमेरिका ने जंगी ऐलान कर दिया था, मैंने आपको ही बताया, मिसाइलें फेंक के मारी हैं, यही है भाई। तो अब ये ईरान वालों को जो कम समझ रहे हैं, अमेरिका और इजराइल, ईरान वालों को ये नहीं पता, अगर ये ईरान वालों को ये नहीं पता अगर इजराइल नेटवर्क की लाइन काट दे ना, इंटरनेट नेटवर्क की, आफत खड़ी हो जाएगी इनके लिए, आफत आफत। और पहली बात, अमेरिका उनकी संस्कृति पर ज्यादा वो कर रहा है, मतलब कि बता रहा है कि वो उनकी संस्कृति गंदी है, वो है, ये है इस्लाम को। और वो मतलब कि ये अमेरिका जो है अरबों और मतलब वो लेता है पेट्रोल, उनके तो नहीं कह रहा, वो भी तो वो है इस्लाम धर्म के हैं, उनको गंदा बता रहा है। जो पेट्रोल लेते रहे तो उन्हें गंदा बता रहा है, उन्हें गंदा बता रहा है। देख रहे हो अमेरिका खेल रहा है, खेल रहा अमेरिका। देखो ईरान का हल्ला बोल, 13वें देश पर हमला, अमेरिका तेल टैंकर उड़ाया, अमेरिका का तेल का टैंकर उड़ा मारा। देखो ये रहा अमेरिका तेल टैंकर पर ईरान हमला, जंगी ऐलान है भाई, जंगी ऐलान, खबरी न्यूज है भाई। हम तो तेहरान से भास्कर संवाददाता किए, ठीक है। ट्रंप का प्लान भी इराकी कुर्द लड़ाकू से ईरान ने गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए भाई, ठीक है भाई। और क्या बताऊं आपको, एक और न्यूज है, ये अमेरिका हमसे भी खेल रहा है, अब हमसे खेल रहा है बताऊंगा भाई। ईरान कह रहा है, कर लो भाई, छोटा कर लो। हाँ भाई, ईरान कह रहा है अगर मैंने परमाणु बम बना लिया तो इनमें से कोई सा मेरे सामने टिकेगा नहीं, कोई सा टिकेगा नहीं।
मतलब ईरान जो है परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर परमाणु बम बन गया एक बार में तो इजराइल खत्म, एक बार में अमेरिका खत्म। देख रहे हो, मतलब कि अभी बनाने की प्रोसेस कर रहा, ठीक है। अब इजराइल जो हमारा ये इसका 18 लाख का बजट है, 18 लाख का बजट मिसाइल बनाने का, और एक महीने में ये पता कितना बना देता मिसाइल, 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा मिसाइल बना के तैनात कर देता है ईरान। जब तो सब टिकने रहे इसके सामने, जब तो आसपास के देशों को उड़ा रहा है। और अमेरिका का है भाई, मतलब कि अमेरिका है करोड़ों में, करोड़ों का बजट है उसका, तभी तो ईरान भारी पड़ रहा है, वरना अमेरिका तो उड़ा दे इसे। पर ईरान से उड़ने से, अगर ईरान उड़ गया ना तो भाई रास्ते बंद हो जाएंगे इंडिया के। मतलब कि देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया पेट्रोल किससे खरीदेगा? इंडिया यहां से जाता है, यहां जाता है। अब भाई तुम अमेरिका का दिमाग देखो, अमेरिका ने क्या करा, ये इराक और शराय इन दो देशों को उड़ा दिया, आसपास के देशों को देख रहा अभी अमेरिका। तो जब यहाँ इराक को उड़ा दिया ना इसने, जब इसने इराक को उड़ाया तो इराक में एक आतंकवादी छोड़ गया यो, वो कौन सा है? IS इनको पैदा कर गया यहाँ, इनको वहां पैदा करेगा कि ये तो अगर इनका दिमाग सटक गया ना, अगर इनका दिमाग सटक गया तो भाई साहब ये जो है ना एक वायरस पैदा कर सकते हैं, जैसा कोरोना वायरस। अगर इन्होंने पानी में भी वायरस डाल दिया ना, झंझट पैदा हो जाएगी, झंझट, लाले पड़ जाएंगे सब चीजों के, ठीक है। सब लाले पैदा हो जाएंगे, नौगंगे कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और एक और खबर है, PM ने कहा, अब देखो इसको और बता तो मैं अभी जो पढ़ के बताऊं उसको देखना। PM ने कहा सैन्य संघर्ष समाधान नहीं, भारत ने खमेनी की मौत पर, खमेनी पता कौन है? खमेनी है ईरान का राष्ट्रपति, ठीक है। खमेनी की मौत पर दुख जताया। जब अमेरिका ने तरहान में इसकी ईरान की राजधानी में खमेनी को मार दिया तो भाई साहब मोदी जी ने भी शोक बनाया, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी जी, हम इंडिया के हैं, तो भाई इंडिया हमें पेट्रोलियम देता है, तो जब हमें कोई संस्कृति में हमें सम्मान करता है, हमारा वो करता है, तो हम भी उसका शोक मनाते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत कानून के शासन संबंध और में विश्वास करता है, मतलब कि कूटनीति में विश्वास करता है। कोई भी समस्या केवल सैन्य संघर्ष के जरिए हल नहीं हो सकती, मतलब कि कोई भी समस्या जंग के हिसाब से सफल नहीं हो सकती। सुविधा करो, मतलब कि बताओ कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अब जंग करोगे तो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब इसका कोई पता नहीं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का पता नहीं कब तक चलेगा। ये तो आपसी और देशों में और घिसट रहे हैं। ये तो ऐसे करेंगे। अब इतनी नेटवर्क है, अगर ईरान इसे बीच में से काट दे तो का होएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये होएगा। चलते हैं। और आपको एक खबर, अमेरिका हमसे भी चालू है, हमसे भी चालू कर रहा है। देखते हैं अमेरिका हमसे भी क्या कर रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ। US oil waiver to India
इंडिया गेट्स 30 day waiver from US to buy Russian oil। मतलब कि अमेरिका हमसे कह रहा है कि रसिया से हमने कह दिया कि तुम इंडिया से ऑयल लो, ईरान से मत लो। और ये खबर देखो, अभी छापा पड़ा है इस पर। ये जो नहीं, ये ये सही है, ये तो रसिया का है, सॉरी। ये जो पीछे खड़ा है, ये पता नहीं क्यों सभी देशों में भिड़ा रहा है सबको। इसे पढ़ो। To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing temporary 30-day waiver to allow India repair to purchase करे ऑयल रशिया से। मतलब रशिया के ही बता रहे हैं कि ऑयल हमसे परचेज करें 30 डे के लिए। अमेरिका हमसे भी कर रहा भाई। तो भाई साफ सीधी बात यह है कि यह लड़ाई किसी बात पर नहीं है, ये लड़ाई है आपसी मामले में। ये लड़ाई है, एक देश कह रहा, ये लड़ाई है पैसे के मामले में। अमेरिका समझ रहा, अमेरिका चाहता है कि मैं ऑयल ले लूं, मतलब कि ऑयल ले लूं सारा ईरान का, ईरान को उड़ा दूं और ईरान पे कब्जा कर लूं अपना, ईरान पे कब्जा कर लूं अपना। और भाई ऑयल को मैं ट्रांसफर करूंगा कई देशों में, तो मुझे डॉलर में पैसा चाहिए, पैसा कमाएगा वो असली का। तो ठीक है भाई, यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय, टाटा, सी यू।